मुख्तार अंसारी की पत्नी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी की पत्नी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि पत्नी आफशा जनाजे में शामिल हो सकती है। मुख्तार की पत्नी आफशा 1 साल से फरार चल रही है। 75,000 की इनामी है आफशा, 1 साल से फरार चल रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि आफशा अंसारी अपने पति के जनाजे में शामिल हो सकती है। 75,000 की इनामी आफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी, जो कि पिछले 1 साल से फरार चल रही है। आफशा अंसारी की अगर बात करें तो 11 केस आफशा अंसारी पर दर्ज हैं। पूरे मुख्तार फैमिली में सबसे ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ, करीब 65 मुकदमे दर्ज, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज अंसारी फैमिली में वो है आफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिस पर 11 केस दर्ज हैं। पिछले 1 साल से फरार चल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि पत्नी आफशा शामिल हो सकती है मुख्तार अंसारी के जनाजे में। पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। गाजीपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच पीएससी की भी चुकी कंपनीज बुलाई गई हैं। प्रशासन की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। एक बेटा जमानत पर बाहर है, उमर अंसारी, जो कि इस वक्त फिलहाल पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो चल रही है वहां पर भी मौजूद है, जबकि दूसरा बेटा अब्बास अंसारी, जो कि इस वक्त कासगंज जेल में बंद है। अब्बास की ओर से हाईकोर्ट में पैरोल की याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि उसे कोर्ट से इजाजत मिलती है या फिर नहीं पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए। लेकिन पूरी फैमिली, पूरे परिवार की अगर बात करें मुख्तार अंसारी के, तो परिवार के सभी सदस्यों की पूरी क्राइम कुंडली है, सभी का आपराधिक इतिहास है। मुख्तार अंसारी खुद सबसे बड़ा गुंडा अंसारी फैमिली का, जिस पर 65 मुकदमे दर्ज। और अब जानकारी ये मिल रही है कि मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी आज मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंच सकती है, हुलिया बदलकर भी पहुंच सकती है। और ऐसे में पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव गाजीपुर ले जाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच में। कई गाड़ियों की मौजूदगी रहेगी, काफिला पूरा बड़ा होगा, अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी जब बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। करीब 400 किलोमीटर का पूरा सफर तय किया जाएगा। रूट क्या रहेगा पूरा, ये भी इससे पहले आपने इंडिया न्यूज पर देखा होगा। पूरा रूट चूंकि तय कर लिया गया है और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या पूरा रूट रहेगा जिससे मुख्तार अंसारी को गाजीपुर ले जाया जाएगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सुपुर्दे खाक आज ही मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। शाम तक 400 किलोमीटर का चूंकि पूरा रास्ता है बांदा से गाजीपुर का, ऐसे में 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का, जिसका अब अंत हो चुका है, क्योंकि मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की। इसको लेकर सवाल भी कई सारे उठाए जा रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय जांच दल का गठन भी कर दिया गया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ रवि से। इंडिया न्यूज संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ रवि जुड़ गए हैं। रवि, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा शव को। जानकारी मिल रही है कि आफशा अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, वो जनाजे में शामिल हो सकती है। क्या कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले हैं पुलिस को? क्या हुलिया बदलकर वो आ सकती है, और अगर वेश बदलकर आती है तो पुलिस की कितनी है तैयारी? और देखिए, पुलिस की तो पूरी तैयारी है और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, यानी मुख्तार अंसारी के गिरोह के जुड़े हुए लोग हैं या परिवार के लोग हैं, जिन पर पुलिस की निगाह बनी रहेगी कि क्या वो उसकी अंतिम यात्रा यानी अंतिम समय में जब वो सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी किया जाना है तो उस वक्त उनके परिवार के कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि उसके तमाम सारे ऐसे उसको मानने वाले लोग हैं जो जिनके लिए मुख्तार अंसारी बहुत कुछ किया था, जिनका रहनुमा था मुख्तार अंसारी। हालांकि अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम था। हालांकि कल उसकी जिस तरह मौत हो गई उसके बाद से कई सारे ऐसे लोग थे जो उससे पीड़ित थे,
उन्होंने राहत की सांस ली। कई लोगों ने ये भी कहा है कि न्याय मिला है, देर से ही सही लेकिन न्याय मिला है, न्याय हुआ है। और कई ऐसे भी लोग थे जो दुखी हैं, क्योंकि उनके लिए मुख्तार अंसारी एक रहनुमा की तरह था। उनको कहीं ना कहीं बहुत दुख है मुख्तार अंसारी के जाने का। और मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर सामने आ रही है लोगों की। हालांकि जो जहां का वो रहने वाला था या जिन लोगों के बीच रहता था, जिसके उसने काम किया था, उनमें जरूर इसको लेकर बहुत बेहद ही दुख है। लेकिन जब उसका सुपुर्द खाक जब किया जाना होगा तो उस वक्त भारी सुरक्षा व्यवस्था की जो नज़र रहेगी, पुलिस की भारी मुख्तार अंसारी के दो बेटे रवि, उमर अंसारी, अब्बास अंसारी। उमर अंसारी इस वक्त जमानत पर बाहर है। पोस्टमार्टम मुख्तार अंसारी का चल रहा है, पोस्टमार्टम रूम में भी मौजूद है। लेकिन दूसरा बेटा अब्बास, जो कि कासगंज जेल में बंद है, उसकी ओर से बताया जा रहा है कि कोर्ट में पैरोल की याचिका दाखिल की गई है। आखिरी मौके पर अपने पिता के एक बार वो दर्शन करना चाहता है। क्या कोर्ट से इजाजत मिलने की कुछ संभावनाएं हैं? कोर्ट क्या इस पर सुनवाई करेगा? याचिका जो लगाई गई है एंड मौके पर। चलिए, रवि शायद नहीं है, संपर्क रवि के साथ कट गया है। जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन पूरी क्राइम कुंडली परिवार की लगातार हम आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा देखिए हुआ करता था मुख्तार अंसारी का। कई अलग अलग मामले, आपराधिक, जेलर को धमकी देने से लेकर गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, कृष्णानंद राय हत्याकांड का पूरा मामला, बम से उड़ाने की धमकी, रंगदारी, लूट खसोट, तमाम जितने भी अपराध होते हैं उन सभी अपराधों में अलग अलग धाराओं में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुख्तार की मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, बीएसपी प्रमुख मायावती का यह बयान आया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। मुख्तार अंसारी के अपराधों की एक लंबी फेहरिस्त है। आप सोचिए, 65 के करीब मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। और 2017 के बाद जब सत्ता में परिवर्तन हुआ उसके बाद तो मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। पिछले 16-17 महीने में 8 अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई थी। हालांकि यह भी साफ था कि जब तक मुख्तार अंसारी जीता जेल में ही वो रहता। लेकिन कल कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। परिवार वाले इस पर सवाल उठा रहे हैं। डीएम और एसपी की बाइट सुनवाते हैं आपको एक बार। भी इंतजाम कर लिए गए हैं। पोस्ट डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, इसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ ना हो, ये प्रायोरिटी है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। रवि के पास एक बार फिर से मैं जाती हूँ। रवि, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब्बास अंसारी जो कि जेल में बंद है, उमर अंसारी तो बाहर है, दो बेटे मुख्तार अंसारी के, याचिका लगाई गई है पैरोल को लेकर, क्या इस पर सुनवाई करेगा कोर्ट? जी बिल्कुल, अब कोर्ट को निर्णय करना है कि पैरोल देनी है नहीं देनी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मुख्तार अंसारी का परिवार है वो इस पूरी घटना से बेहद ही दुखी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सवाल जरूर उठा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की मांग जरूर परिवार की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बेटा है वो अपने पिता यानी कि उनके पोस्टमार्टम के दौरान उनके पास में है, उसके अलावा एक बेटा अभी जेल में है। तो जाहिर है कि वो सभी लोग हैं वो उनके अंतिम विदाई के दौरान साथ रहना चाहते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात, परिवार के हर सदस्य, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, उनके परिवार के और लोगों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें या उनके उन लोगों की बात करें जिनका वो रहनुमा था, तो ये सभी लोग हैं जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर पुलिस की नज़र रहेगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहीं रहते थे, लेकिन उनके लिए मुख्तार अंसारी एक देवता की तरह था। तो ऐसे
लोगों पे भी नजर रहेगी कि जो अपराध की दुनिया जुड़े हुए हैं लेकिन जिन पर पुलिस की तलाश थी। तो जब अंतिम विदाई यानी कि सुबह खाक का जब वक्त होगा उस वक्त जो पुलिस की जरूर निगाहें रहेंगी। सोशल मीडिया पे लगातार निगाहें बनी हुई है पुलिस की, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पे है कि किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पाए, कानून व्यवस्था है वो शांत रवि, बताया जा रहा बनी है रहे। कि और 3 जिस तरीके से सदस्यीय जो भी जांच मुख्तार टीम अंसारी की बनी मौत के है बाद जो कि जांच कर रही है। इस टीम का गठन किसकी ओर से किया गया, कौन कौन इस टीम में शामिल है, किन किन पहलुओं पर जांच करेगी ये टीम? देखिए अभी जिस तरीके से अभी पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और पोस्टमार्टम के बाद जिस तरीके से, क्योंकि अभी ये पूरी जो मौत हुई है वो जेल में हुई है और जो अभी जो संदेह जाहिर किया गया था मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कि उसको जहर दिए जाने की आशंका उसने जताई थी, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ों को तथ्य को तलाशने की कोशिश की जाएगी कि जो बातें कही गई तो उसमें कुछ सच्चाई तो है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो उसकी मौत का कारण क्या था ये जानने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार के लोगों की भी जानकारी सब चीज़ों में रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी सब पूरी चीज़ों की जाएगी और पूरा डॉक्टर को जो पैनल है उन जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ ही ये सारी चीज़ें यानी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और देर रात जिस तरीके मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने सरकारी आवास में बैठक की थी। इसमें डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद थे। तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। हालांकि जो मुख्तार अंसारी की मौत की खबर है अब वो कहा जा रहा है कि उसको अटैक हुआ था, हालांकि बीमार चल ही रहा था, उसके बाद फिर अचानक से उसकी जब तबियत बिगड़ेगी उसके बाद उसको बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां पर उसकी मौत की खबर हालांकि कुछ देर बाद आ गई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रवि दबदबा खास सरकार का माना जाता रहा है मुख्तार अंसारी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा पूर्वांचल में दबदबा रहा है मुख्तार अंसारी का। लखनऊ में आपकी मौजूदगी है क्या? लखनऊ में भी अलर्ट है चूंकि रमजान है और शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है, ऐसे में क्या और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है? देखिए बिल्कुल जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्कता पूरी बरती जाती है। हालांकि अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो तीसरा शुक्रवार होगा जिस दिन जुम्मे की नमाज होनी है और नमाज के दौरान पहले ही पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पे रहती है। हालांकि खास ये भी है क्योंकि अब जिस तरीके से पूर्वांचल के एक बड़े माफिया के तौर पर जिसकी पहचान थी मुख्तार अंसारी की, माननीय था, विधायक था, डॉन था, तो तमाम सारे नामों से नवाजा जाता रहा मुख्तार अंसारी, लेकिन अभी वो अब उसके जो अपराध का अध्याय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हालांकि जेल में बंद था और कई सारे मामलों में लगातार सुनवाई के दौरान उसको सजा भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब कल जिस तरीके उसकी मौत की खबर आई उसके बाद से जो उसको मानने वाले लोग हैं उनको लेकर ही शांति व्यवस्था पूरी बनी रहे, इस पर खासकर पुलिस की नज़र है। लखनऊ में भी इसको लेकर जैसे ही पूरी जानकारी इसके सामने आई थी और उसके बाद से पुलिस गश्त करती हुई नजर आती रही है। हालांकि अगर हम बांदा की बात करें या गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, तो इन सभी जगहों पर जो पुलिस है पूरी तरीके से अलर्ट पे है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और साथ तो सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पे खासतौर पे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है कि कोई इस तरीके की पोस्ट ना होने पाए जिससे कहीं से भी अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस की सख्ती का उसको सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो डीजीपी का पुलिस मुख्यालय है वो पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए रखे और अलग अलग टीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था ना होने पाए और जो पूरे 75 जिले हैं यूपी के वहां पर कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे। किसी प्रकार की व्यवस्था अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है और ना सिर्फ बांदा से लेकर गाजीपुर तक पुलिस का कड़ा पहरा है बल्कि और भी कई अलग अलग जिले हैं, खासतौर पर पूर्वांचल के जहां पर धारा 144 लागू की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, कितना और वक्त लग सकता है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? इसके बाद की क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? क्या सीधा इसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को? देखिए सबसे पहले पंचनामे की प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम होना और पोस्टमार्टम जैसे बताया जा रहा है पोस्टमार्टम कि जब पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा उसकी बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि कोई संदेह ना रहने पाए। अब उसके बाद फिर क्योंकि विशेषज्ञ सारे जो भी डॉक्टर हैं उनके देखरेख में ये पूरा पैनल है वो इनका पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद फिर ये जो पूरा शव है वो यहाँ से गाजीपुर ले जाया जाएगा। हालांकि लंबा रास्ता है, करीब 5 से 6 घंटे लगेंगे इस पूरे रास्ते के दौरान में। उसके बाद पहुँचने के बाद फिर वो उनकी जो अंतिम विदाई यानी कि सुबह खाक की कार्रवाई वो की जाएगी। हालांकि उसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक लंबा रूट है, उस पर रूट पर जो मृतक मुख्तार अंसारी है उनको शव को ले जाना और उसके बाद फिर वहाँ पर उनको सुबह खाक करना, ये अपने आप बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने इसको पूरी बाखूबी लिया है कि किस तरीके से पूरी शांति व्यवस्था के साथ ये पूरी चीज़ें होनी चाहिए और आज शाम तक ये माना जा रहा है कि सुबह खाक की जो कार्रवाई है वो कर ली जाएगी।
हालांकि परिवार के लोग हैं वो कुछ लोग तो है वहाँ पर बांदा में जहाँ पे पोस्टमार्टम होना है वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी और फिर जब पूरा रास्ता तय करने के बाद जब वो गाजीपुर पहुँचेंगे जहाँ पर उनको ठीक है रवि, आप बने रहिए मेरे साथ। ये माना जा रहा है कि रवि बने रहिए आप। देखिए सियासत भी जबरदस्त हो रही है इस पूरे मामले पर। मुख्तार अंसारी की मौत की कल रात खबर आई और उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं। क्या कहा गया है अलग अलग पार्टियों के नेताओं की ओर से, एक बार वो सुनवाते हैं आप। साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल ये है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? मुख्तार भाई का इस बार होना ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके। और आज इस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ, यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेलों में रह करके मौतें हो रही हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहाँ तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ और ये सारी चीजें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से। उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों में हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात। देखिए सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। इस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है, तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा?